नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका सबसे पहला पार्ट है समाज और सामाजिक न्याय से संबंधित जो आपका कोर्स है उसमें सबसे पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यूपीएससी के जीएस 1 और जीएस 2 का जो पेपर है उसमें समाज और सामाजिक न्याय के जो विषय हैं इन्हें पढ़ना जरूरी है या नहीं। इनसे जो प्रश्न आ रहे हैं वो कितने अंकों के लिए आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है इससे पहले कि हम इनके अंदर के विषयों पर चर्चा करें। तो इसे जानने के लिए हम देखेंगे कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम किस तरह से है और इसके जो प्रश्न है पिछले वर्षों में, पिछले 5 वर्षों के जो पत्र हैं उन्हें हम देखेंगे। 2015 से 2019 तक किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, इन चीजों को देखेंगे और इसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इन विषयों को किस प्रकार हमें पढ़ना है और किस प्रकार यह कोर्स आपको इस चीज में मदद करेगा। तो पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है डॉक्टर रवि अग्रहारी सर और उनकी टीम का। अगर आपको ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेस में रुचि है तो आप इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूर्वांचल आईएएस के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के विषय जिन पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है। अगर हम इन विषयों को देखें, समाज और सामाजिक न्याय, तो यूपीएससी का पाठ्यक्रम किस तरह से है, कौन कौन से विषय उसमें हैं और पिछले वर्षों का रुझान क्या है, कौन कौन से विषयों पर प्रश्न पूछे गए हैं और इनको पढ़ना कैसे है। तो यूपीएससी का पाठ्यक्रम देखते हैं। सबसे पहले जीएस 1 समाज के जो विषय हैं उन्हें देख लेते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, पहला जो है विषय है भारत की विविधता, महिलाओं से संबंधित, जनसंख्या, गरीबी से संबंधित, शहरीकरण से संबंधित, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित, सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब चीजों से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं और ये है यूपीएससी का पाठ्यक्रम। और इसके बाद हम इस चीज पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह यूपीएससी जो है इन्हीं चीजों में से, इन्हीं विषयों में से प्रश्न पूछता है। और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा पिछले वर्षों के प्रश्नों को दिखाकर, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इन विषयों को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मार्क भी मेंस का जो है वो आपके जो मेरिट लिस्ट में नाम आने या ना आने के इस चीज को जो है निर्णय वो ले सकता है। पिछले वर्षों का रुझान अगर हम देखें इस बार ग्राफ से, तो हम ये देख सकते हैं कि 2015 से 2019 तक 60 से 75 अंकों के बीच में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 5 से 6 प्रश्न हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है ये विषय जो है समाज का जीएस 1 के पेपर में। तो पिछले वर्ष 2015 का जो है देखते हैं कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे भारत की विविधता से संबंधित, बढ़ती जनसंख्या और जनजातियों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। श्रम प्रवास के रुझानों के विषय में, जाति के विनाश के विषय में जो है इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। महिलाओं के से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं 6 प्रश्न पूछे गए हैं 2015 में, कुल 75 अंकों के लिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी जो है ये विषय बन जाता है। और 2016 का अगर हम देखें तो वैश्वीकरण, गरीबी और आदिवासियों से संबंधित, शहरी जीवन की गुणवत्ता से संबंधित, यानी कि भारतीय समाज से संबंधित जो है ये प्रश्न हो जाता है। और क्षेत्रवाद देख सकते हैं, ये सारे विषय जो है पाठ्यक्रम से ही सीधे सीधे निकाले गए विषय है। और अगर हम पाठ्यक्रम को सही तरह से एक एक विषय पर अगर अपनी जो है नोट्स बना लेंगे सही तरह से, जो अभी का और जो हमारा जो
स्टैटिक किताबों से अगर हम बना लेंगे नोट सही तरीके से, तो ये जो विषय है बहुत ही अच्छे से कवर किया जा सकता है। तो 2017 का देखते हैं। इसमें जो प्रश्न है भारत की विविधता से संबंधित, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, भारतीय समाज से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और धार्मिकता और सांप्रदायिकता, देख सकते हैं ये जो है विषय सीधे सीधे पाठ्यक्रम का है और 60 से 75 अंकों के बीच में जो है 5 से 6 प्रश्न हर साल आ ही रहे हैं। आगे देखते हैं 2018 का जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जाति व्यवस्था, गरीबी से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं से संबंधित, वैश्वीकरण से संबंधित, सांप्रदायिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार 2019 में भी भारतीय समाज, महिलाओं से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र से संबंधित, महिलाएं और वैश्वीकरण से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और देख सकते हैं इससे यह साबित हो जाता है कि यह विषय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय जो GS2 का विषय है, इसका अगर हम देखें कि किस तरह से पाठ्यक्रम है, तो इसमें जो विषय आते हैं वो है जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए क्या क्या चीजें भारत की सरकार कर रही है, और स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और गरीबी और भूख से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग एक ही तरह के विषय हैं ये दोनों, जो विषयों में समाज और सामाजिक न्याय में, पर इनको जो है जवाब देने का तरीका जो है वो अलग होना चाहिए। अगर आप GS1 का पेपर लिख रहे हैं तो वो अलग होना चाहिए, GS2 का अलग होना चाहिए। तो इस चीज को बहुत सही तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी पिछले वर्षों का रुझान देख लेते हैं कैसा था। तो ये लगभग 25 से 40 अंकों के बीच में जो है प्रश्न आते हैं, 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं GS2 के पेपर में हर साल। 2015 से लेकर 2019 तक अगर हम देखें तो इस तरह से 40 से 25 अंक जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो कौन कौन से विषयों पर ये प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। 2015 का अगर हम देखें तो इसमें शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, गरीबी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार 2016 का अगर हम देखें तो शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित, विकास से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार 2017 में भूख और गरीबी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और ये गरीबी से संबंधित प्रश्न है फिर से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार 2018 का अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न लगभग 40 अंकों के लिए प्रश्न जो है पूछे गए थे। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित, कमजोर वर्गों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, भूख से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी प्रकार 25 अंकों के लिए 2019 में भी प्रश्न पूछे गए थे, गरीबी और भुखमरी से संबंधित और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो 25 से 40 अंकों तक जो है आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप इस विषय को सही तरीके से तैयारी करके जाएंगे। तो वह उसी तरह से वहां पर अगर हम देख ले तो 75 अंकों तक जो है आपको मिल जाता है। तो लगभग आधा आपका जो 2050 अंकों का जो पेपर होता है, लगभग 125, 115, 120 अंकों तक आपको ये दो विषय करने से मिल जाता है। और इस चीज को हमने अच्छी तरह से साबित किया है सारे पत्रों को देखकर, पाठ्यक्रम को देखकर। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि ये विषय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर इन्हें पढ़ा कैसे जाए ये सबसे ज्यादा जरूरी विषय है जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो हमें कुछ मूल बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। मूल चीजें तो भाई हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, जिस तरह से हम पाठ्यक्रम को जो है उसको जो है उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है हम पिछले वर्षों में कौन कौन
कौन से प्रश्न आए हैं, इस चीज को हमें बहुत ही अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। किस लिए हमें ये चीजें देखनी है? जो पाठ्यक्रम है वो आपको ये बताएगा कि समाज जो हमारा एक विषय है, इसके अंदर क्या क्या विषय आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, क्योंकि समाज जो विषय है बहुत ही बड़ा, बहुत ही समुंदर जैसा एक विषय है। क्या पढ़ना है इसमें वो हमें पता होना चाहिए। तो 5 से 10 जो विषय, जैसे हमने देखा 11 विषय हमने देखा समाज में है, इन विषयों को पढ़ना है। यह चीज हमें पता लगेगी जब हम पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसी प्रकार इन विषयों के अंदर क्या चीज पढ़ना, जैसे वैश्वीकरण एक विषय है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, किस तरह से हम वैश्वीकरण को बाकी जो विषय है उससे संबंधित चीजें किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें हमें पता चलेगा अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वर्षों में क्या क्या प्रश्न आए हैं, उन चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें यह पता चलेगा तो कि जो पाठ्यक्रम में विषय हैं इसके अंदर क्या क्या और विषय हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और इस चीज को और अच्छी तरह से हमें जो किताबें हैं वो बता सकते हैं, और जो अभी जो चीजें चल रही हैं, अंग्रेजी में करंट अफेयर्स कहते हैं, उस चीज को जो है पढ़ना जरूरी हो जाता है। और वर्तमान के जो समाचार हैं उसको हम किस तरह से, हमने जो किताबें पढ़ी हैं उससे जो हमने नोट्स बनाया है, इन चीजों को हम किस तरह से संबंधित करेंगे, इस विषय को जो है हमें सोचना पड़ेगा। तो मूल बातें क्या है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाठ्यक्रम को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, फिर पिछले वर्षों में कौन से प्रश्न आए हैं उन्हें पढ़ना है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से विषय हमें पढ़ने हैं। और इन विषयों पर जब हम नोट्स बनाने बैठेंगे तो हमें जरूर किताबों की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादातर लोग जो हैं 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी किताबें हैं उन्हें पढ़ते हैं, समाज से संबंधित जो एनसीईआरटी किताबें हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो ये जो है काफी होगा, जो किताबों का जो है लेखा जोखा इतना सही रहेगा। पर अगर हमें चीजें जो अभी चल रही हैं उन सबको भी संबंधित करना है इससे, तो हमें अखबार जो है उसे पढ़ना ही पड़ेगा। और जो चीजें चल रही हैं उन सबको हम किस तरह से अपनी किताबों से जो है संबंधित कर सकते हैं, वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद का जो हमें करना है वो ये है कि किताबों से जो भी नोट्स हमने बनाया है वो, और आजकल में चल रही चीजें जो हम अखबार से नोट्स बनाते हैं, उन दोनों चीजों को एक साथ हमें लिखना है, उसके नोट्स को बनाना है। और इस चीज में ये कोर्स जो है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इस कोर्स में यही चीजें जो किताब हैं इन सभी से जो है नोट्स बनाई गई है, और अखबार में जो अभी चल रही हैं चीजें, उन सभी चीजों को जो है इस कोर्स में जो है पूरी अच्छी तरीके से इस चीज को कवर किया गया है। तो इस तरह से ये विषय जो है कितने ज्यादा जरूरी हैं, और इस चीज को हम इस कोर्स में किस तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे, इन चीजों पर हमने इसमें चर्चा। तो सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। और अगर आपको कोई और बात है जो आपको पूछनी है, और अगर हमसे कोई भी और कोर्सेज जो हैं जिनमें आपको मदद चाहिए, फेस टू फेस क्लासेस में आपको मदद चाहिए, तो पूर्वांचल आईएएस का मेन जो ब्रांच है वो गोरखपुर यूपी में है। और आप किसी और चीज के लिए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।